hello guys, hello guys. I will be telling you कि 11th में अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए कॉमर्स के साथ. Is it safe to take it and can you score like a very good percentage with applied maths? And how much math you should know, what exactly applied math is, and what is the difference between core math and applied math, and like how is it helpful to you, and why you should go for this optional, एंड वट एवर द क्वेश्चंस जो होते हैं ना दिमाग में जब हमें अप्लाइड मैथ्स लेनी होती है. लाइक इट हैपेंड विद मी टू, बट उस टाइम पे मतलब मैंने काफ़ी ढूंढा यूट्यूब पर, बट कोई भी मुझे ऐसा परफेक्ट वीडियो नहीं मिला था कि हाँ भाई ये देख लिया तो अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए. सो आई जस्ट टुक अ रिस्क एंड आई टुक अप्लाइड मैथ्स. मैंने सोचा कि PT1 तक करके देख लेती हूँ एंड देन इफ़ मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते देन आई विल चेंज इट. तो बस आई एम टेलिंग यू, इज़ इट वेरी वेरी टफ, और क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अप्लाइड मैथ्स लेके. सो आई एम टेलिंग यू दैट. सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट बेसिकली अप्लाइड मैथ इज़, एंड शुड यू हैव लाइक जो 10th क्लास में जिन बच्चों ने बेसिक मैथ लिया था क्या वो अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर मैथ एंड अप्लाइड मैथ्स. तो सबसे पहली बात तो जिनने बेसिक लिया है वो ना ही ले अप्लाइड मैथ्स तो अच्छा हो, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स इज़ इक्वली टफ टू योर PCM वाली मैथ्स. ठीक है, जो कोर मैथ होती है वो भी यही पढ़ाते हैं. तो कोर मैथ बेसिकली वही होता है कि जो PCM वाले पढ़ते हैं, जो उनका जो सब्जेक्ट रहता है मैथ्स, उसमें जो वो पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड कोर मैथ. और जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है कॉमर्स के बच्चों के लिए वो होती है अप्लाइड मैथ्स. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अस रिमूविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स. तो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ती, ज्योमेट्री नहीं पढ़नी पड़ती, तो वो टॉपिक्स पूरी तरह रिमूव हो जाते हैं. पर हमें कैलकुलस फिर भी पढ़ना पड़ता है, पर यह है कि हमारे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती. सो इट मेक्स इट अ लिटिल बिट ईजियर. बट फिर उसमें यह भी है कि तुम लोग को कमर्शियल मैथ्स आ जाएगी. ट्रिग्नोमेट्री रिमूव हो जाएगी बट कमर्शियल मैथ्स आ जाएगी. कमर्शियल मैथ्स इज बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो 8th और 7th में पढ़ाते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, तो ये सब इसके एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं. डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वो अप्लाइड मैथ्स. तो बेसिकली डिफरेंस ये क्लियर हो गया. और जो बेसिक मैथ्स वाले ना लें, और अगर तुम लोग की मैथ्स कमज़ोर है, मेरी भी कमज़ोर है, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, आई एम वेरी वेरी टेरेबल एट मैथ. फाइनल्स में आई स्कोर्ड 56 आउट ऑफ 80 इन अप्लाइड मैथ्स. बात आती है ना कि अकाउंट्स मैनेज हो जाता है क्या अप्लाइड मैथ्स के साथ. तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इफ़ यू वांट कि तुम लोग अकाउंट्स की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, you want your accounts to be here, then you can take a easy optional, okay, go for PE or something. because अगर मैथ्स लेते हो तो वो भी एक तुम्हें मेन सब्जेक्ट की तरह लेना पड़ता है. मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा इकोनॉमिक्स जो है ये ऑप्शनल है और जो मेरा मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रोज़ जो है मैथ्स और मुझे अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ता था. इको और बिजनेस का क्या था कि एक दिन पहले पढ़ लिया एग्ज़ाम के, 2 दिन पहले पढ़ लिया, एग्ज़ाम के पहले पढ़ सकते हैं. बट जो मैथ्स और अकाउंट्स होते हैं, यू हैव टू गो लाइक दिस विद दैम, यू हैव टू बैलेंस दैम टुगेदर. मेरे 11th क्लास में अकाउंट्स में 66 रहे थे और मैथ्स में 56 रहे थे. सो लिटरली बिल्कुल ऐसे. तो पूरे साल वैसे ही मैनेज करना पड़ता है इन दोनों सब्जेक्ट्स को. यू हैव टू मैनेज देम. और जो क्या होता है कि तुम लोग अगर मैथ्स नहीं लेते हो तो तुम लोग 2 घंटे अकाउंट्स रोज कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव मैथ्स तो तुम 1-1 घंटे दोनों करते हो. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम पढ़ते रहो. ऑफकोर्स टॉपर्स कैन डू दैट, बट आई एम एवरेज स्टूडेंट, तो मैं 1-1 घंटे ही पढ़ती थी दोनों सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है बिकॉज आई टुक मैथ्स, लेकिन कम भी पढ़ाई नहीं की है. and I had to balance both of them together. तो यही बात है. कभी कभी ऐसा होता है कि वन सब्जेक्ट जस्ट लैग्स बिहाइंड, क्योंकि
कभी तुम अकाउंट्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ रहे होते हो एंड यू हैव टू डू सो मैनी क्वेश्चंस। कभी कभी अकाउंट्स के 3-4 पीरियड हो जाते हैं एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द सम्स आफ्टर कमिंग होम। तो अब वो जो है ना, उसमें तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। मैथ्स तो फिर वो चीज़ तुम लोग को खुद करना पड़ेगा। अप्लाइड मैथ्स बट मैंने क्यों लिया, क्योंकि आई थॉट कि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आगे जो कॉलेजेस होते हैं वो भी दे सी कि इफ़ यू हैव मैथ्स देन यू हैव अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हो ना तो तुम्हारा मैथ्स बहुत ज़्यादा काम आता है। मैथ्स कभी भी वेस्ट नहीं जाता। सो यू आर जस्ट एडिंग अप टू योर स्किल्स इफ़ यू नो मैथ बेसिकली। ये बात है बस। अगर तुम मैथ्स है तुम्हारे पास ना तो एक प्रिविलेज टाइप मिल जाती है। भले ही तुम 11-12 में कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू समहाउ। जब तुम अकाउंट्स भी करते हो ना, और अगर तुम एक मैथ्स वाले बच्चे हो तो तुम्हें अकाउंट्स भी थोड़ा इजी लगता है बाकी लोगों से, जो कि बाकी ऑप्शनल वाले जो है ना वो अकाउंट्स ही उनका सबसे टफ सब्जेक्ट है। बट तुम्हें ये है कि मेरे पास मैथ्स भी है और फिर मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स में होती है, ऑफ कोर्स द बेसिक कैलकुलेशन एंड ऑल। तो उसमें तुम थोड़े तेज़ हो जाते हो क्योंकि यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स ऑन डेली बेसिस along with accounts. Maths is going to help you with everything. It is not just you are studying maths, it is that you are practicing for other subjects too and you are studying for your competitive exam too, because बहुत सारे जो applied maths के topic हैं वो CAT में आते हैं, IP MAT में आते हैं, CUT में अगर तुम maths लेते हो तो of course आते हैं। तो competitive exam में भी बहुत help हो जाती है if you have maths at 11th and 12th लेवल। तो दैट इज़ इट। और अगर लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट कि अप्लाइड मैथ्स नहीं हो पाएगा एंड आई नीड बहुत ही अच्छा परसेंटेज, मुझे बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाना है। इट्स नॉट कि तुम अप्लाइड मैथ्स के साथ अच्छा परसेंटेज नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम्हारा ये है कि अगर मेरे मैथ्स की वजह से 2 नंबर भी कट रहे हैं तो मुझे नहीं कटवाने। आई वॉन्ट कि मैं पूरा अपना अकाउंट्स पे फोकस करूँ एंड आई वॉन्ट टू लाइक परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन अकाउंट्स एंड इन कॉमर्स। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए फालतू में। एंड बट तो मैं ये भी है कि मुझे मैथ्स भी पढ़ना है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा कोर्स करना है जहाँ तुम्हारा मैथ्स ज़्यादा काम नहीं आने वाला, तो CA वगैरह का जो होता है, CA में ना कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही होते हैं मैथ्स के। तो यू डोंट हैव टू टेक मैथ्स if you want to pursue CA, you want to do CA, if you are CA aspirant या ऐसा कोई एस्पिरेंट हो जिसमें मैथ्स का इतना काम नहीं होता बट कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही मैथ्स के होते हैं, सो यू कैन जॉइन अ क्लास सेपरेटली। मतलब स्कूल में मत लो, स्कूल में टेक अ वेरी इजी सब्जेक्ट और एक अलग से क्लास एक मैथ्स की ले लो जहाँ पे तुम सिर्फ ये वाले टॉपिक्स पढ़ो, या तो यूट्यूब से पढ़ लो जो भी तुम्हें मतलब काम आने वाले हैं, जो तुम्हें फ्यूचर में जो तुम्हें करना है उसमें काम आने वाले। तो यू डोंट हैव टू लाइक फालतू में तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो हमें पढ़ा रहे हैं कैलकुलस वगैरह। यू हैव टू डू नथिंग विद इट लिटरली। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि मैं क्यों लूँ फिर, तो यू कैन गो फॉर अ सेपरेट क्लास जहाँ पे तुम सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लो। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन आई वॉज प्लानिंग टू डू दैट बट देन आई थॉट कि यार कोई सा ऑप्शनल तो लेना ही पड़ेगा एंड उसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा, तो इट इज़ बेटर कि मैं थोड़ा मैथ्स में ही ज़्यादा एफर्ट कर लूँ। तो दैट्स वाई आई चोज़ अप्लाइड मैथ्स एंड आई डू नॉट रिग्रेट टेकिंग अप्लाइड मैथ्स बिकॉज PE का मेरा बिल्कुल मन नहीं था जैसे टीचर्स थे हमारे स्कूल में। एंड फाइन आर्ट्स वगैरह तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है और वैसे भी बिजनेस होता है रटने के लिए बहुत ज़्यादा कॉमर्स वालों के पास, तो साइकोलॉजी में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद क्या ही ऑप्शनल बचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह था नहीं हमारे स्कूल में। देन हिंदी संस्कृत ये ऑप्शनल होते हैं। हिंदी भी मैं लेने वाली थी बट हिंदी लेकर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा उसमें भी यू हैव टू नो अलग ही लेवल की हिंदी
और मेरे 10th क्लास में हिंदी में ही सबसे कम आए थे 92 आउट ऑफ 100. इज़ नॉट लेस ऑफ कोर्स, बट फिर भी हिंदी में जो है ना कि बहुत अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए तुम्हें, हिंदी लिखनी, बहुत अच्छी तुम्हारी राइटिंग होनी चाहिए. सो ऐसा नहीं कि हिंदी भी ऐसे फालतू का सब्जेक्ट है, यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू हिंदी ऑल्सो. और हिंदी मुझे लगा कि इट इज़ नॉट वेरी वेरी हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. तो मुझे नहीं लगा कि जो मुझे करना है उसके हिसाब से आई शुड टेक हिंदी. तो इसलिए आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ टेकिंग हिंदी. बट इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड देन हिंदी इज़ अ नाइस ऑप्शन, अगर तुम्हें अच्छी हिंदी आती है. एंड इवन संस्कृत इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. बस यही बात है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी यार. अप्लाइड मैथ्स लिया है तो, लेकिन बस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. बाकी जो ऑप्शन होते हैं उनमें भी तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही. और 12th की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 11th. और 11th में बहुत सारे बच्चों ने लिया था हमारे यहाँ मैथ्स, एंड देन इन 12th दे ड्रॉप्ड इट, क्योंकि 12th में उन्हें एक अच्छा परसेंटेज चाहिए था एंड दे वर नॉट परफॉर्मिंग गुड. इवन मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था 11th में, बट आई स्टिल चोज मैथ्स ओनली. एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी माई स्कोर राइट नाउ, बट स्टिल एटलीस्ट आई सर्वाइव्ड इट. ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है तुमको, कॉम्पिटिटिव बना देता है अप्लाइड मैथ्स. एंड जो टॉपिक्स होते हैं वो PCM वालों से इजी होते हैं, बट इट इज़ नॉट कि जो होता है कि ईजी पड़ेगा तुम्हें, वो मुश्किल तुम्हें पड़ेगा वो. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट दिस टाइप्स ऑफ वीडियोज़. Okay, bye.